मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सारणिक। इस चैप्टर को हम लोग सप्ताह में 3 दिन पढ़ेंगे, सोमवार, बुध और शुक्र, मतलब अल्टरनेट तरीके से सोमवार, बुध और शुक्र। उसके बाद बाकी जो 3 दिन बचे उसमें हम एक अलग चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं सारणिक। तो सबसे पहले सारणिक चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद उसके डेफिनेशन पर और उसके मान पर। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो हम लोगों को इस चैप्टर में सबसे पहला पढ़ना है डेफिनेशन एंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट जो है मतलब सारणिक का शॉर्ट फॉर्म डेट। दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यानी सारणिक का गुण। तीसरा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के गुणों पर आधारित सवाल पर पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स माइनर एंड कोफैक्टर्स। पांचवा है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स चैप्टर हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें जो है इनवर्स, एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग दूसरे तरीके से निकालने के लिए सीखेंगे, खास करके इनवर्स। अगला है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, यानी लीनियर इक्वेशन को जो है मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है अदर्स, यानी जो छोटा बड़ा है वो अदर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सारणिक होता क्या है। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि इससे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे आव्यूह, आ और व्यू मतलब रचना, आ मतलब आयताकार, यानी वह एक प्रकार का आयताकार रचना होता था, एक प्रकार का सजावट होता था आव्यूह। तो यह भी जो है सारणिक भी एक प्रकार का सजावट ही होता है। तो इसको हम लोग सारणिक का जो सजावट होता है वह एक आव्यूह के तरह ही होता है। बस फर्क इसमें इतना होता है कि इसका सजावट जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह का होता है, यानी वर्गाकार आव्यूह को ही इसमें सजा सकते हैं। तो सारणिक भी एक प्रकार का सजावट होता है जस्ट आव्यूह के तरह। फर्क क्या है कि यह एक वर्ग आव्यूह का सजावट होता है। और इसमें क्या होता है, एक उदग्र रेखा मतलब एक सीधा रेखा के बीच समान पंक्ति और समान स्तंभ को लिखा जाता है, सेम रो एंड सेम कॉलम को लिखा जाता है। इसलिए जब तक समान रो और समान कॉलम यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान नहीं होगी तब तक वह एक वर्ग आव्यूह नहीं हो सकता। इसलिए ये याद रखना है कि सारणिक भी एक प्रकार का क्या होता है, सजावट ही होता है। हाँ, तो इसमें एक वर्गाकार सजावट होता है, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होती है, समान होती है। अच्छा, दूसरा चीज सारणिक और आव्यूह। तो आव्यूह आयताकार वर्गाकार दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन ये जो सारणिक होता है यह केवल वर्गाकार होता है। तो सारणिक का एक विशेष मेथड के द्वारा एक स्पेशल गुणों का, स्पेशल नियमों का प्रयोग करते हुए उसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनको एक सदस्य के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, भले उसमें 4 सदस्य हो, 9 सदस्य हो, 16 सदस्य हो, जितने भी सदस्य उसमें होंगे, जितना ज्यादा सदस्य होंगे उसको एक विशेष नियम का प्रयोग करते हम लोग एक सदस्य के रूप में लिख सकते हैं। तो जिन एक सदस्य के रूप में लिख सकते हैं उन एक सदस्य को हम लोग कहते हैं सारणिक का मान। क्या कहते हैं, सारणिक का मान। तो हम लोग एक सदस्य के रूप में कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पर चलते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, हम डील कर ही चुके हैं, अब जरा सा इसको पढ़ लेते हैं। बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, यह एक प्रकार का सजावट होता है जिसमें 2 उदग्र रेखा के बीच समान पंक्ति और समान स्तंभ के अवयवों को लिखा जाता है। ठीक है, एक विशेष नियम का प्रयोग करके इसे एक अवयव के रूप में लिखा जाता है जिसे सारणिक का मान कहा जाता है। ठीक है,
तो आपको बताए हैं कि इसमें क्या होता है कि एक विशेष नियम का प्रयोग करके हम लोग उसको एक सदस्य के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले हम चार सदस्य के बारे में बताएंगे कि चार सदस्य यदि किसी सारणिक में उपस्थित हो तो उसको एक सदस्य के रूप में कैसे लिखेंगे। उसके बाद 9 सदस्य का मतलब हुआ 3x3 ऑर्डर का यदि एक सारणिक हो तो उसको एक सदस्य के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से आपको 2 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर का बस ये दोनों पढ़ना है। वैसे 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर सवाल कुछ भी रह सकता है, बट आप दो रूल याद रखना हमेशा, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर का। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको कुछ रूल बता रहे हैं कि 2 ऑर्डर वाले सारणिक का मान कैसे निकालेंगे, 3 ऑर्डर वाले सारणिक का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग लिख लो और साथ ही साथ इसमें क्या क्या पढ़ना है वो आप लोग लिख लो। चलिए इसको लिख लेंगे आप लोग। तो डेफिनेशन था जिसे सारणिक का मान कहा जाता है, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, ABCD। देखिए पंक्ति का संख्या 2 को, स्तंभ का संख्या 2 को, टोटल 4 सदस्य, ये 2x2 ऑर्डर का है। अब इसको एक उदग्र रेखा मतलब एक सीधा रेखा के बीच दे देंगे, ये हो गया आपका क्या, सारणिक। और यदि हम इसको ऐसे करके मोड़ दिए, ऐसे मोड़ दिए तो वह हो गया मैट्रिक्स। लेकिन यानी मैट्रिक्स मतलब हो गया व्यू, और यदि सीधा सिर्फ उदग्र लाइन देंगे तो वह कहलाएगा सारणिक। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो ऐसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। ए को बी से गुना किए तो AD घटाओ, बीच का चिन्ह माइनस देना है, बी को सी से गुना करना है, समझ में आया, AD और BC। तो यह बेसिक डेफिनेशन में इसी तरह का चीज लिखा जाता है। 3 ऑर्डर पर भी डिस्कस करेंगे, पहले इस पर कुछ 2-4 सवाल वर्क कर लेते हैं, उसके बाद 3 ऑर्डर पर भी चलेंगे। इसका एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लिया जाए 5, 9, 6, 3, 4 एग्जांपल्स पहले, उसके बाद चलेंगे। तो ये क्या हो गया, क्रॉस गुना करो भाई, पहले ये वाला ऊपर वाला और दूसरे कोना से गुना करना है। 5 या 15, फिर यहाँ पर अपने मन से घटाव का चिन्ह दे दो, 6 9 54, 15 में 54 गया, मतलब 54 में 15 गया, -39। दूसरा एग्जांपल 6 2 -3 8, जैसे ये है, तो 6 8 48, माइनस दे देंगे, एक कोना गुना किए, बीच में अपने मन से माइनस दे दो। अब दूसरा कोना गुना आप करते हो तो देखो गुना करके आता है -3 दूनी -6, अब माइनस चूंकि पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 6, 48 6 54। ठीक है, तीसरा नंबर 2 -3 8 6, जैसे ये है, गुना कर दो, 6 दूनी 12। पहले हमेशा ध्यान रखना है, बायां जो साइड है, बायां साइड का ऊपरी सदस्य और दायां साइड का निचली सदस्य को गुना करना है। तो 6 दूनी 12, घटाव दे दिए। अब दूसरा कोना गुना करो, 8 दिया -24, और माइनस पहले से है तो +24, और 24 12 कितना हो गया, 36। समझ गए 3 को। कुछ और लेते हैं, तीसरा हो गया। चौथा नंबर चलते हैं, डी नंबर, -2 5 4 3, जैसे ये है, गुना करो पहले, तो इसको गुना करने पर -6 होता है, -6 लिख देना है।
उसके बाद बीच में माइनस दे दो। अगला में चिन्ह में कोई छेड़छाड़ नहीं, अगला चिन्ह जो गुना करके आएगा वही लिखिएगा, ठीक है। जैसे 3 दूनी -6 आया तो -6 लिखे थे, इसमें 6 48 हुआ 48 लिखे, 5 दिया 15 15 लिखे, 2 6 12 12 लिखे, ठीक है। तो इसमें भी चिन्ह में जो आएगा वही लिखना है। 3 दूनी -6 तो -6 लिखे। उसके बाद बीच का चिन्ह आपको अपने मन से माइनस दे देना है। 5 चौके 20 यानी 20 6 -26, ठीक है। चलते हैं दूसरा पॉइंट पर। अगला -3 4 8 -2, ये जैसे गुना करना है। देखो गुना करके हो रहा है, माइनस गुना माइनस प्लस 6, फिर माइनस दे दो, 6 48, 6 में 48 गया -42, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। 3 -3 -2 -5 -8, ये जैसे है। गुना करो, 8 या -24, माइनस का चिन्ह दे दो। उसके बाद इसको गुना करो, ये होता है 5 दूनी 10, -10 नहीं सिर्फ 10 होता है ना। 5 दूनी, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस यानी सिर्फ 10 होता है, तो यहाँ पर 10 तो देंगे, 24 10 -34, ठीक है। तो ये 2x2 ऑर्डर का था। एक दो को और त्रिकोणमितीय फलन से ले लेते हैं। जी नंबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। गुना करो, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस देना आपको। दूसरा कोना गुना करो, तो ये कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर तो माइनस कॉस स्क्वायर, और माइनस पहले से है तो प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। समझ गए बात को। तो ये था आपका 2x2 ऑर्डर का आव्यूह कैसे, 2x2 ऑर्डर का सारणिक का मान कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब 3x3 ऑर्डर पर चलेंगे। तो चूंकि 2 ऑर्डर में तो आप देख ही लिए, तो अब उससे ज्यादा जितना भी ऑर्डर हम लोग चलेंगे उसके लिए उसके चिन्ह पर थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, चिन्ह थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं सारणिक के चिन्ह पर। साइन ऑफ साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। चलो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। हाँ तो देखो इसका चिन्ह आपको याद रखना है। सबसे पहला 2x2 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का चिन्ह याद रखिएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। एक तरह से प्लस माइनस माइनस प्लस, दोनों कोना कोनी चिन्ह सेम होता है। तो इसमें कोई याद विशेष रखने का जरूरत नहीं है। हालांकि इसको आपको याद रखना पड़ेगा जब इस चैप्टर में एक पार्ट है उपसारणिक, मतलब माइनर एंड कोफैक्टर। तो जब हम लोग कोफैक्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको चिन्ह ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी वैसे 2 ऑर्डर का चिन्ह का विशेष ध्यान रखने का कोई जरूरत नहीं है। 3x3 ऑर्डर, हाँ तो देखो इसका चिन्ह याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यह चिन्ह आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये आपको अब भी का भी याद हो जाएगा। देखो ये जो आपका कोना कोनी है यानी विकर्ण, विकर्ण में सारा चिन्ह चाहे बायां से तो दायां हो और दायां से बायां हो, कोई भी विकर्ण हो, दोनों में देखो कोना कोनी सारा चिन्ह क्या है, प्लस है, और बाकी चिन्ह क्या है, माइनस। हालांकि आपको यह देने का जरूरत नहीं, इस तरह का जो हमने क्रॉस दिया है वो आप दे सकते हो याद रखने के लिए, बट नो नीड।
बुक में इस तरह कराता नहीं है, मैंने अपने मन से याद रखने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है। खैर, दोनों विकर्ण प्लस, बाकी सब क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कि 3 ऑर्डर का जो सारणिक होगा उसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। 3 ऑर्डर बोला, चलिए इसको मिटा रहा हूं चिन्ह को, आप लोग लिख लो जरा सा। चलिए अब साइड में मैं 3 ऑर्डर का चिन्ह लिख देता हूं, क्योंकि अभी हमको 3 ऑर्डर पर ही वर्क करना है। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, चिन्ह याद रहेगा। चलिए अब 3 बाय 3 ऑर्डर का, 3 बाय 3 क्रम के सारणिक का मान, 3 बाय 3 क्रम का सारणिक हम लोग कैसे निकालेंगे उससे हम लोग समझते हैं। एक वर्क लेते हैं ABC DEF GHK। देख लो 3 बाय 3 का है, इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, 3 3 6 3 9 सदस्य। कितने सदस्य हैं, 9 सदस्य। ध्यान से समझिएगा इसको, 9 सदस्य है, लेकिन पंक्ति का संख्या क्या हुआ है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। 3 गो पंक्ति है, मतलब 3 गो रो है, और 3 गो कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो 3 कॉलम और 3 रो, 6 हो गया। तो इसको हम लोग 6 विधि से बना सकते हैं। कितने विधि से बना सकते हैं, टोटल हम लोग 6 विधि से बना सकते हैं, 5 1 6 विधि से। देखिए इसको कैसे बनाना है 6 विधि से, तो इसको जो है सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। देखो प्रथम पंक्ति में क्या क्या आता है ये देख लो, ADG, ADG, ठीक है, ADG आपका आ रहा है प्रथम पंक्ति में। तो प्रथम पंक्ति में पहला सदस्य हो गया, उसके साथ ये देंगे, D के साथ ये देंगे, और G के साथ भी ये देंगे, दे दिए ADG, राइट। चलो अब देखो A का मतलब हुआ, अब दिनों का चिन्ह भी देख ही लो, मतलब ADG ऊपर वाला का चिन्ह, प्लस माइनस प्लस, ऊपर वाला चिन्ह देख रहे हो, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर प्लस तो बराबर, पहला तो प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, दूसरा का चिन्ह है माइनस, ये रहा D का माइनस, तीसरा का चिन्ह प्लस, G का चिन्ह प्लस। ठीक है, ये याद रखना है, ये जो चिन्ह हम लोग लिखेंगे, ये जो बाहर में सदस्य लिख रहे हैं उसी में यह चिन्ह देना है। अंदर में चिन्ह, अंदर में जो सदस्य लिखेंगे उसमें अंदर वाला चिन्ह देने का कोई जरूरत नहीं है। ये बाहर में ADG जो लिखे हो, इसीलिए चूंकि बाहर वाला ADG वो प्रथम पंक्ति का सदस्य है, तो प्रथम पंक्ति का चिन्ह है प्लस माइनस प्लस, तो इसलिए लिखे पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, राइट। चलो अब देखो ए का क्या मतलब हुआ, ए का मतलब हुआ इस सदस्य, तो इस सदस्य के प्रथम पंक्ति, उसके सीधा वाला सदस्य देख लो कौन कौन है। तो इसके सीधा वाला देखो आ रहा है DG, ध्यान से समझना भाई, एक DG आ रहा है और दूसरा BC आ रहा है, तो उसके सीधा वाला सदस्य को छोड़ देना है। तो इसका मतलब इधर से DG छूट जाएगा, इधर से BC छूट जाएगा, तो बचेगा EFHK, EFHK। सीधा का मतलब ध्यान रखना, यह चिन्ह या यह चिन्ह, ये सीधा होगा, या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो, ये सीधा। तो एक सीधा वाला नीचे से BC छूट गया, उधर DG छूटा, EFHK, EFHK, समझ गए। चलिए दूसरा पर चलते हैं, D के सीधा वाला छोड़ दो, यानी EF को छोड़ दो, तो बचता है BCHK, तो यहां लिखेंगे BCHK, क्लियर। तीसरा में G के सीधा वाला, सीधा का मतलब सीधा लाइन से है या फिर नीचे लाइन से है,
तो जी के सीधा वाला एच के खत्म हो जाएगा, इधर सीधा करते हैं तो ए डी खत्म हो गया, तो बचता है बी सी ई एफ। जो पहले है उसको पहले लिखना है, बी सी पहले है, ई एफ बाद में है। समझ गया? ये हो गया हमारा किसके सापेक्ष? प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। लिख लो इसको भाई, इसको मिटाने वाले हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। इसको हम 6 विधि से टोटल लिखेंगे। ये पहला विधि था। हालांकि क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ चुके हैं, कुछ बैच में और कुछ स्टूडेंट्स का ये चैप्टर छूट गया था, इसीलिए वो लोग इसको कम से कम आज का जो क्लास है उसको अच्छे से समझिए, बेसिक क्लास है आज का। चलिए चलते हैं दूसरा विधि। क्वेश्चन यही रहेगा आपका, इसको चलते हैं विस्तार करते हैं द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष। ध्यान समझिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष। चल देखो इसको, द्वितीय पंक्ति में कौन कौन सा मेंबर्स है। द्वितीय पंक्ति में जो आपका मेंबर्स है वो है बी ई एच। ठीक है, तो बी लिखो, ये लाइन दी है, ई लिखो, ये लाइन दी है, एच लिखो, ये लाइन दे दो, बी ई एच। बी का चिन्ह देखो, यानी बिचला तीनों का चिन्ह बी ई एच, यहाँ का बीच का चिन्ह देखो माइनस प्लस माइनस, तो लिखेंगे माइनस, ई का प्लस, एच का माइनस। ठीक है, अब बी का मतलब हुआ बी के सीधा वाला छोड़ दो, बी के सीधा वाला ई एच छूट गया, और इधर सीधा वाला देखो ए सी छूट गया, एक सीधा वाला ये छूट गया, एक ए सी छूट गया, तो बचता है डी एफ जी के, डी एफ। क्लियर? ई का देखो भाई, ध्यान से देखना, कुछ भारी नहीं है, लेकिन पहला बेसिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से। ई के सीधा वाला छोड़ दो, देखो ई के सीधा वाला डी एफ छूटा, ई के सीधा वाला इधर बी एच छूटा। ठीक है, तो बचता आपको ए सी जी के, ए सी जी के, राइट। अच्छा, अगला एच, एच का मतलब एच के सीधा वाला छोड़ दो, ये देखो एच के सीधा वाला ऐसे छूटा, ये ऐसे छूटा, तो बचता है ए सी डी एफ, ए सी डी एफ। समझ में आया? ये था आपका दूसरा मेथड। कौन सा मेथड? दूसरा मेथड द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष। वैसे हो जाएगा तृतीय पंक्ति के सापेक्ष। चलिए हम वैसे 6 विधि का 6 ही अभी बताएंगे, क्योंकि बेसिक बता रहे तो हम लोग एक भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे, आप लोग भी ध्यान से सीखना है। चलो एक तो और लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं। द्वितीय पंक्ति के बाद चलते हैं तृतीय पंक्ति के सापेक्ष। ध्यान से देखना भाई वीडियो। तृतीय पंक्ति, अब तो हमको लगता है 2 समझाने के बाद कुछ और आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, आप लोग और अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तृतीय पंक्ति के सापेक्ष देख ले, तृतीय पंक्ति में है कौन कौन? तृतीय पंक्ति में है सी एफ के, राइट, सी एफ और के। तो देखो सी एफ और के को हम लोग डिलीट करेंगे, मतलब सी एफ के को बाहर लिखना, अंदर से कोई मतलब नहीं। सी लिखा, चल ये चिन्ह दिए, एफ लिखे, ये चिन्ह दिए, के लिखे, ये सारणिक का चिन्ह दिए। चलो अब सी का, सी एफ के मतलब सबसे नीचे का चिन्ह देखो, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस दोगे, ये माइनस दोगे, ये प्लस दोगे, चिन्ह भी दे दिया हमने। क्लियर है? अच्छा, अब देखो भाई सी के सीधा वाला को छोड़ दो, सी के सीधा वाला मत लिखो, तो सी के सीधा वाला वो ये भी आ रहा है ऊपर से, और नीचे में इधर सीधा वाला एफ के आ रहा है, तो बचता है कौन सी? डी ई जी एच, डी ई जी एच। ठीक, अच्छा एफ के सीधा वाला छोड़ दो, ये ऊपर वाला छूट गया, नीचे तो छूटेगा ही, ए बी जी एच, ए बी, राइट। के सीधा वाला छोड़ दो, के ऊपर छूट गया, तो बचता है ए बी डी ई, ए बी डी। ठीक है, तो ये हो गया आपका तृतीय पंक्ति के सापेक्ष। तो हम लोग कितना विस्तार किए? 3 विस्तार किए, प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के सापेक्ष। अब कितने बचते हैं? 3 और बचेंगे। ठीक है, 3 और बचेंगे। आप समझ सकते हो 3 कौन कौन बचे होंगे।
तो प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तीनों के सापेक्ष हमको बचा हुआ है। तो तीनों के सापेक्ष हम निकालते हैं, ध्यान देंगे तीनों के सापेक्ष। बाकी क्या क्या होगा इसको मिटा रहा हूं, सेम सवाल। अब पंक्ति के बाद स्तंभ पर चलते हैं। चलिए मैं प्रथम स्तंभ के सापेक्ष, प्रथम स्तंभ में देखो कौन कौन सदस्य, ए बी सी। तो ए लिखते हैं, बी चिन्ह बाद में देखेंगे, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं। देखो ए बी सी, इसके सीधा बोला ए बी सी, यहाँ का चिन्ह क्या होता है, तीनों का यानी पहले पंक्ति का चिन्ह प्लस माइनस प्लस, राइट। तो ये लिखोगे आप प्लस, तो अगला में प्लस देने का काम नहीं है, बीच वाला माइनस, तीसरा प्लस, ठीक है। चलो अब देखो ए मतलब ए के सीधा वाला छूट गया, ऊपर से डी जी छूट गया, इधर बी सी छूट गया, तो बचता है ई एफ एच के, ई एफ एच के, राइट। बी के सीधा वाला छोड़ दो, ये बी के सीधा वाला छूट गया भाई, इसे छूट गया, इधर तो छूटेगा, तो बचता है डी एफ, ऊपर डी नीचे एफ, तो ऊपर डी नीचे एफ, फिर उस साइड में जी के, ठीक। सी के सीधा वाला छोड़ दो, ऊपर छूटा है नीचे छूटा, डी ई जी एच, डी ई जी एच। ध्यान रखिएगा, जो पहला क्लास कर रहे हैं इसका हम छोबो विधि बता रहे हैं, छोबो विधि अच्छे से समझिएगा। आज मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दूसरे दिन सिर्फ लिखूंगा, बोल दूंगा और लिखेंगे, उसके बाद आपको समझना है कैसे क्या करोगे, इसलिए ध्यान से समझो, कोई भारी नहीं है। और हमको उम्मीद है जो भी आप लोग पढ़ रहे हो बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये था प्रथम स्तंभ के सापेक्ष। चलिए एक और चलते हैं, प्रथम स्तंभ के बाद चलते हैं द्वितीय स्तंभ के सापेक्ष। द्वितीय स्तंभ के सापेक्ष तो देखो द्वितीय स्तंभ में कौन कौन आता है, डी ई एफ, डी ई एफ, डी लिखा, ई लिखा, एफ भी लिख दिया। चलो द्वितीय स्तंभ डी ई एफ, बीच का चिन्ह देखो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब तीनों की सीधा वाला छोड़ के लिख दो, डी का मतलब डी के सीधा वाला नहीं लिखना है, ई एफ नहीं लिखना है, ए जी नहीं लिखना है, तो बचता है बी सी एच के, बी सी एच के। ई का चिन्ह प्लस है, तो खैर जो भी चिन्ह ई के सीधा वाला नहीं लिखना है, बी एच नहीं लिखना है, डी एफ नहीं लिखना है, तो ए सी जी के, ए सी जी के। चलो अब एफ के सीधा वाला छोड़ दो, ये छूट गया और नीचे छूट गया, तो ए बी जी एच, ए बी जी एच, ठीक है। तो ये था आपका द्वितीय स्तंभ, यानी एक तरह से पांचवा विधि। और आज का लास्ट विधि पर चलते हैं। द्वितीय स्तंभ के बाद चलते हैं हम लोग तृतीय स्तंभ पर। तृतीय स्तंभ पर जी एच के छूट गया, जी एच के नहीं लिखोगे तो लिखोगे जी, मतलब जी एच के को बाहर लिखना है, जी एच और के, जी एच के को बाहर लिखना है। चिन्ह देख लो भाई, तृतीय स्तंभ का चिन्ह, तृतीय स्तंभ यहाँ है प्लस माइनस प्लस, चिन्ह याद रखना, प्लस माइनस प्लस। तो खैर जी का चिन्ह प्लस देना नहीं है, माइनस देना है, प्लस लास्ट में तो प्लस देना ही पड़ेगा। चलो जी के सीधा वाला छोड़ दो, ये एच के छूट गया, तो बचता है बी सी ई एफ, बी सी ई एफ। एच के सीधा वाला छोड़ दो, चलो जी के तो छूटेगा ही, तो बचा ए सी डी एफ, ए सी डी एफ। के सीधा वाला छोड़ दो, ये जी एच छूट गया, तो बचा ए बी डी ई, ए बी डी। चलो ये ध्यान रखना, इसमें मान लिया जाए कंफ्यूजन हो भी जाए, के सीधा मान लिया जाए, ये दोनों आप लिखे ही हो और मान लिया जाए सी एफ भी लिखती है, बाय द वे आप गलती से सी एफ लिख दिए, ध्यान नहीं रहा, तो ध्यान रखिएगा यह हमेशा सारणिक एक वर्ग अव्यूह की तरह होता है,
इसीलिए यदि आप ये देखो 1 2 3 तीन पंक्ति हो गया और स्तंभ 2 को हो गया, तो यह किसी हिसाब से वर्गाव्यूह नहीं हुआ। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है, इसमें हमेशा 4 सदस्य ही लिखाएगा। 4 सदस्य इसके साथ, 4 इसके, 4 इसके, ठीक है, क्योंकि यह एक प्रकार का वर्गाव्यूह होता है। तो यह था आपका 6 तरीका। अब हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। अच्छा, अभी जो हमने 6 तरीका बताया, हो सकता है कि आप लोगों में से किसी के मन में ये लगता होगा ये जो 6 तरीका है सब में मान तो अलग अलग लिखते हैं, लेकिन क्या उसका रिजल्ट भी अलग अलग आता है या सेम आता है? तो याद रखिएगा, इसको किसी विधि से बनाइए। आपको 6 विधि जो बताया उसमें आप किसी विधि से बनाइए, हर एक स्थिति में रिजल्ट सेम आएगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताते हैं कि रिजल्ट सेम कैसे आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में भी 6 विधि होगा, 6 विधि से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन आपको हम 3 विधि या 2 विधि एक्सप्लेन करेंगे, बाकी आपको छोड़ देंगे, आपको बना के लाना है। अच्छा, एक बात और इसमें पहले अथी करते हैं, उसके बाद चलेंगे एग्जाम्पल पर। मान लिया जाए कि h का चिन्ह माइनस हो, ठीक है, h का चिन्ह क्या हो? माइनस हो। तो h के चिन्ह में देखो, एक सूत्र के हिसाब से h का चिन्ह यहाँ माइनस भी होता है और इसका अपना भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। ये ध्यान रखना आप लोगों को। अच्छा, जैसे k के बारे में मान लिया जाए k का मान, k का चिन्ह माइनस होता, तो k का ऑटोमेटिक सुबह से चिन्ह प्लस है और यहाँ पर k का चिन्ह माइनस है। ये सूत्र के अनुसार प्लस है, बट k का ओरिजिनल चिन्ह क्या है? माइनस है। तो चिन्ह को गुणा कर देंगे, माइनस जब इसके प्लस चिन्ह से गुना होगा तो प्लस गुना माइनस माइनस लिखाएगा। अच्छा, जी का चिन्ह भी माइनस रहे तो वैसे भी जी का ओरिजिनल चिन्ह क्या है? प्लस है, उसको माइनस से गुना करोगे तो माइनस लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो बाहर आप लिखोगे, यदि इस चिन्ह के विपरीत आता है तो दोनों चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। विपरीत आए, सेम आए, कुछ भी आए, चिन्ह से गुना करना है। तो ध्यान में रहेगा कि पहले से यदि यहाँ पर मान लिया जाए h में पहले से माइनस रहता और h का सूत्र में भी माइनस होता है तो माइनस गुना माइनस प्लस देते, खैर वो सब आएगा तो आप खुद समझ जाओगे। चलो आते हैं हाँ रियलिटी पर, एक एग्जाम्पल पर चलते हैं। चलो, अब हमने चिन्ह भी मिटा दिया, अब आपको याद रखना है चिन्ह। अब एक क्वेश्चन है, मान निकालें। मान निकालें, 2 बाय 2 का तो बहुत निकाले, 3 बाय 3 का 3 4 5 2 4 7 8 6 2 8 6 9, जैसे ये संख्या है। देखो, इसको हम 6 विधि से तो नहीं बताएंगे, 6 विधि आपको एक्सप्लेन कर चुके, आप लोग बना लेना। 2 विधि से मैं बता रहा हूं कि रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। तो 6 विधि आप समझ रहे हो, 3 बार पंक्ति के सापेक्ष और 3 बार स्तंभ के सापेक्ष। तो इसको हम बनाएंगे, किसी एक विधि से बना सकते हैं, क्वेश्चन में आएगा तो किसी एक विधि से बनाइएगा, बट इसको मैं आपको दे रहा हूं 6 विधि से बनाने के लिए, जिसमें से 2 विधि बता रहा हूं, बाकी 4 आप वर्क करके आएंगे, ठीक है। चलिए, एक सवाल है, इसको हम लोग बनाते हैं। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष ध्यान देंगे। प्रथम पंक्ति का सदस्य देखो कौन कौन है, 3 2 8। चिन्ह याद रहेगा, चिन्ह याद होना चाहिए आपको, वहां लिखे थे प्लस माइनस प्लस, तो 3 लिखते हैं। 3 लिखने का मतलब 3 का सीधा वाला नहीं लिखना है, 2 8 इधर 3 2 8 नहीं लिखना है, 4 5 नहीं लिखना है, तो 7 7 6 9 7 7 6 9, राइट। चूंकि प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं तो प्रथम पंक्ति में 3 है, उसके बाद अगला नंबर 2 का है। चलो भाई 2 लिख लो, 2 का चिन्ह माइनस होता है, आप रूल में ही जानते हो। चलो, उसके सीधा वाला नहीं लिखोगे आप, यानी 7 7 नहीं लिखना है,
तो 4 5 6 9, 4 5 6 9, राइट। अब लास्ट है प्रथम पंक्ति में 3 सदस्य है, 3 2 8, तो 3 लिखे 2 लिखे, 8 का बारी है और 8 का चिन्ह होता है प्लस। अब 8 के सीधा वाला नहीं लिखना है, मतलब 6 9 नहीं लिखोगे और ये तो नहीं लिखना है, तो बचता है 4 5 7 7, 4 5 7 7, ठीक। कैलकुलेट करते हैं, 3 7 9 63 घटाओ 42, -2 9 चौके 36 -30, ठीक है, प्लस 8 कोना कोनी गुना 7 चौके 28 घटाओ 7 पचे 35, ठीक। कैलकुलेट करते हैं, 63 में 42 गया बचा 21, 36 में 30 गया 6, 8 28 में 35 गया -7, तो ये हो गया 21 या 63 -12 -56, 56 12 हो गया 68 -5। तो इसको हम लोग प्रथम पंक्ति के सापेक्ष किए तो रिजल्ट कितना आया, -5 आया। अब इसको बाकी किसी भी विधि से करोगे तो आपका रिजल्ट -5 ही आएगा, ठीक है। एक और विधि से इसको चलते हैं, बोलो कौन विधि से चलें? चलो सब बोल रहे हो, हम चल रहे हैं इसमें आपको द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष चल रहे हैं, ठीक है, द्वितीय स्तंभ के सापेक्ष, बल्कि इसको मैं मिटा रहा हूं। एक विधि और बताते हैं, द्वितीय स्तंभ के सापेक्ष चलते हैं। द्वितीय स्तंभ में देख लो भाई क्या क्या है, 2 7 7, राइट। चिन्ह याद होगा, पल्ला माइनस प्लस माइनस, तो 2 का चिन्ह पहले से माइनस लिए। अब 2 के सीधा वाला आप लिखोगे नहीं, तो 2 के सीधा वाला नहीं लिखोगे तो 3 8 नहीं लिखोगे, इधर 7 7 नहीं लिखोगे, 4 5 6 9, ठीक। अगला नंबर है 7 का, 7 का चिन्ह प्लस होता है। 7 के सीधा वाला मत लिखो, यानी ये नहीं लिखना है, 4 6 नहीं लिखना है, 3 5 8 9, 3 5 8 9, ठीक है। ये 7 का चिन्ह माइनस होता है, -7, तो 7 के सीधा वाला नहीं लिखोगे भाई, इस 7 के सीधा वाला 9 5 नहीं लिखना, इस 2 7 नहीं लिखना है, 3 4 8 6, 3 4 8 6। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, -2 9 चौक 36 घटाओ 30, जोड़ 7 9 तिया 27 घटाओ 40, 6 तिया 18 घटाओ 8 चौके 32। कैलकुलेट, -2 × 6, 7 27 में 40 गया -13, 18 में 32 गया -14, गुना करते हैं, -12 -91 माइनस माइनस प्लस 14 7 98, घटा दो माइनस माइनस प्लस 91 12 -103 प्लस 98 -5। तो देख लिया आपने, इससे पहले भी हम लोग जो कैलकुलेट किए थे रिजल्ट -5 ही निकला था, अब भी जो बचा वो भी आपका -5 निकला, ठीक है। तो बाकी इसमें जो 4 विधि बचा आप लोग खुद समझ लो कि 3 पंक्ति होता है, 3 स्तंभ होता है, उसमें हम आपको पहला पंक्ति बताया, इसका मतलब द्वितीय और तृतीय पंक्ति के सापेक्ष आपको निकालना है। अच्छा, स्तंभ भी 3 होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो इसमें आपको द्वितीय स्तंभ बताया, इसका मतलब प्रथम और तृतीय से बनाना है, ठीक है। मतलब 4 इसमें जो बचे हुए हैं वो आपको खुद पूरा करना है और देखना है क्या सबका रिजल्ट -5 आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो इस पर वर्क आपका हो गया, वर्क पहला नंबर, शेष 4 विधि से स्वयं पूरा करें, ठीक है।
और एक सवाल बल्कि 2 सवाल आपको आज अपने मन से दे रहे हैं इसमें। दूसरा नंबर मान निकालना है, क्वेश्चन यही है। पाँच 2 3 8 7 4 6 5 3। इसको आपको बनाना है 6 विधि से। आंसर क्या आएगा वो आप खुद समझना है। तीसरा 8 2 3 7 5 6 9 4 7। इसको भी 6 विधि से बनाओगे। ठीक है, तो सवाल हो गया 6 6 12 4 16। अभी कुछ सेकेंड ऑर्डर का 2 -5 7 -3 8 -4 6 2 5वां। छठा इधर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। सातवां सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा। आठवां -2 -5 -3 4। ठीक है, तो इतना सवाल आप लोग पूरा कर लेंगे, क्योंकि यह आपका अल्टरनेटिव क्लास है, मतलब एक दिन छोड़ करके एक दिन। ठीक है, तो कल को छोड़ करके परसों इस चैप्टर पर फिर से आएंगे डिटर्मिनेंट पर, और कल जो है आप लोगों का नया चैप्टर हम फिर से शुरू करने में जा रहे हैं। तो ये सारणिक का वर्क आप लोग कल पूरा कर लीजिएगा, परसों हम लोग फिर से सारणिक पर आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।